नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे थर्ड वेव की कितनी तैयारी। जहां देश में कोरोना की तीसरी लहर का संकेत मिल चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सभी की चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा, जालौन और लखीमपुर खीरी को भी तीसरी लहर को लेकर सभी तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया जा चुका है। जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारी तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करने में जुट गए हैं। देखिए रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से है, जहां के न्यूज के संवाददाता राजेश शुक्ला ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तहकीकात की कि तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां किस तरह से है। तो वहीं ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो लगभग काफी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर भरे मिले। उसके साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट भी वर्किंग कंडीशन में मिले और वहीं तहकीकात करने पर 60 बेड का PICU वार्ड और वेंटिलेटर संपूर्ण दिखा। उसके साथ साथ कई एक्सपर्ट्स डॉक्टर को भी पहले से ही स्वास्थ्य विभाग ने मुहैया करा दिया है। कहीं न कहीं जनपद गोंडा में तीसरी लहर के कहर से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग पुख्ता इंतजाम कर रखा है। लहर को देखते हुए, जबकि ये कोविड अस्पताल मंडलीय अस्पताल के अनुसार से घोषित हुआ है, इसको लेकर के हम लोग बहुत सतर्क और होशियार हैं और उसके अनुसार हम लोगों ने लगभग बच्चों के प्रति जो कि किया जा रहा है कि बच्चे इसमें ज़्यादा आएंगे, इसके प्रति हम लोगों की तरफ से ये तैयारी है कि 60 बेड विद वेंटिलेटर और क्या नाम कहते हैं ऑक्सीजन पैनल के साथ तैयार कर रखे हैं, जिसमें कि हर शिफ्ट में मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट 3 शिफ्ट में स्टाफों की ड्यूटी लगा रखा है, जिसमें से मॉर्निंग शिफ्ट में 2 पीडियाट्रिशियन, 4 डॉक्टर और 4 स्टाफ नर्स, 2 वार्ड बॉय और 2 स्वीपर, कुल मिला के 10 स्टाफ पर शिफ्ट में रहेंगे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। देश में कोरोना के तीसरी लहर की आहट जैसे आ चुकी है, उसी तरह जनपद की उत्तर प्रदेश प्रशासन जो है वो प्रत्येक जनपदों में जनपद के आला अधिकारियों को जनपद की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए आदेश किया है। वहीं जनपद गोंडा की हम बात करें तो जनपद गोंडा का कोविड अस्पताल एवं स्वास्थ्य विभाग संपूर्ण तैयारी के साथ कोविड की तीसरी लहर के लिए निपटने के लिए पूर्णतः तैयार है। गोंडा से राजेश। अब बात करते हैं यूपी के जालौन की, जहां पर सरकार द्वारा कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि अगर हालात बिगड़े तो उनसे लड़ा जा सके। इसके लिए जालौन की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसमें हमने CMO को और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज दोनों को दिशा निर्देश दिए हैं कि आप अपने पीडियाट्रिशियन जो है, जो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उनकी एक लिस्ट तैयार करें। यदि इस तरह की स्थिति आती है तो हमारे पास रिसोर्सेज की पूरी ट्रैकिंग होना चाहिए, रिसोर्स बैंक होना चाहिए कि लॉजिस्टिक्स क्या है और मैन पावर क्या है और किस चीज़ की कमी है, उसको हम इवेल्युएट करके जो भी कमी होगी वो शासन से मांगेंगे। कोरोना को लेकर जहां है तो भय और चिंता है, वहीं प्रशासन ने तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम बात कर रहे हैं जालौन के जिला राजकीय मेडिकल की। यहाँ पर ICU वार्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ICU वार्ड में 48 बेड शिशुओं के लिए तैयार किए गए हैं। जैसे कि बच्चों के लिए बताया गया है कि कोरोना के लिए बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, और आज यहाँ पर जो बच्चों के लिए बेड तैयार किए गए हैं, ये ICU रूम है। यहाँ पर 48 बेड है। यहाँ पर दवाओं का और ऑक्सीजन का भरपूर इंतजाम है। जैसे कि हम आपको बताएंगे, हम ले चलते हैं आपको NICU की ओर, जहाँ पे NICU में बच्चों के लिए बेड तैयार किए गए हैं। वो किस तरीके से तैयारी की गई है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी पूर्ण रूप से चल रही है। तीसरी लहर खतरनाक हो सकती है और तीसरी लहर डेल्टा प्लस के नाम से जो भी आ रही है उसकी भी तैयारी कर ली गई है। सांसद और विधायक की निधि से गैस का भी इंतजाम किया गया है। जो जिस तरीके से ऑक्सीजन के बारे में कहा गया है कि ऑक्सीजन की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन को लेकर यहाँ पे प्लांट भी रखे हैं और यहाँ NICU में भी बेड रखते हैं। ये होगा कि तैयारी को लेकर क्या आगे रणनीति तैयार होती है।
किस तरीके से सामना करती है तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज़ जालो। देश में कोरोना वायरस की लहर की आशंका के चलते तमाम तैयारियां की जा रही हैं। लखीमपुर का स्वास्थ्य महकमा भी इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य महकमे की माने तो यहाँ पर जिला मुख्यालय सहित तमाम CHC, PSC पर स्पेशल चिल्ड्रंस वार्ड बनाया गया है। इसके अलावा लखीमपुर जिला अस्पताल में 10 बेड का स्पेशल बच्चों के लिए ICU तथा लखीमपुर में ट्रॉमा सेंटर जो अभी चालू नहीं हुआ है, वहाँ पर कोविड-19 वार्ड बनाए गए हैं ताकि अगर कोई आपदा आती है तो उससे लोगों को बचाया जा सके। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तमाम आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। अगर बात दूसरी लहर की जाए तो दूसरी लहर में जिस तरीके से लखीमपुर में अफरा तफरी का माहौल था, उससे बचने के दावे किए जा रहे हैं। ये दावे किए जा रहे हैं कि तीसरी लहर में जो लखीमपुर है उसके लिए पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है। जिस तरीके की आशंका है कि बच्चे इससे पीड़ित होंगे, इसलिए बच्चों के लिए ख़ास तैयारी की गई है। अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो 2 चिल्ड्रन वार्ड जो यहाँ पर डेवलप किए गए हैं, इसके लिए ICU है जहाँ पर 10 बेड का एक पूरी सुसज्जित जो संसाधन होने चाहिए वो सारे संसाधन होने के दावे किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रॉमा सेंटर था जो अभी तक बंद है वो, लेकिन कोविड को लेकर उसकी भी तैयारी करने के दावे किए जा रहे हैं। हमारी जब CMS से बात हुई तो CMS ने कहा कि इस तरीके की तैयारियां लगातार इसलिए की जा रही हैं क्योंकि पिछले बार में जिस तरीके से जो महामारी के दौरान यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल था, जिस तरीके से यहाँ पर लोग मौत का शिकार हुए थे, वो इस तरीके से दोबारा घटनाएं ना हो, इसके लिए तमाम तैयारी की जा रही है। अब देखना ये है कि जो सरकारी दावे हैं, जो सरकारी तैयारियां हैं, अगर ईश्वर ना करे अगर वो दोबारा फेज़ 3 आता है और इससे कोई इफेक्टेड होता है तो उसके लिए कितना कारगर साबित होगी। लखीमपुर से के न्यूज़ के लिए आमिर रजा। वहीं इन सब के बीच रायबरेली में इन दिनों सरकारी अस्पताल कुत्तों का आराम गृह बन चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही गुरबख्शगंज के जटवा टप्पा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुत्तों का आरामगाह का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर CMO ने कड़ा रुख अपनाया था। वहीं फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरचंदपुर में कुत्तों के आराम करने का वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं कर्मचारियों ने कैमरा देख कुत्तों को भगाने का प्रयास जरूर किया। जहां रायबरेली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो अवैध कुत्तों का भटकना या वहां पे आरामगाह करने के कई वीडियो वायरल है, उसी में आज एक और वीडियो हरचंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का वायरल हुआ जिसमें कुत्ते वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर आराम कर रहे थे। आज हम वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और आपको दिखा दें, ये वो एरिया है जहां पर कुत्ते आराम कर रहे थे इस एरिया पे, और यहाँ पे 1 से लेकर 3 कुत्ते बैठे हुए थे जो आराम कर रहे थे। सामने डॉक्टर का केबिन है, डॉक्टर का कक्ष है जहाँ पे ये मरीज देखते थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही यहाँ के अधीक्षक को जानकारी मिली कि यहाँ पे कुत्तों का मामला है, अधीक्षक ने तत्काल जो है यहाँ के जो कर्मचारी है, जो 4th क्लास के वर्कर हैं, उनको तत्काल प्रभाव से संज्ञान में दिलाया कि अगर ऐसी गलती हुई है दोबारा नहीं होनी चाहिए, नहीं आप लोग कार्रवाई के लिए तैयार है। फिलहाल कुल मिलाकर इसमें CMO ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी कार्रवाई होगी एक बार उनको सचेत कर दिया गया है। अगर दोबारा से ऐसी कोई गलती सामने आती है तो उनके लिए कार्रवाई करने की भी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। इसी को लेकर के यहाँ के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर शरद कुशवाहा है वो भी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो कुत्तों का जो आरामगाह बन गया था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उस पर डॉक्टर साहब का क्या कहना है। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ से एक कुत्ते आराम करने का एक वीडियो वायरल हुआ था, क्या मामला था वो? मामला संज्ञान में आया है और आया था 2-3 दिन पहले 1-2 कुत्ते अंदर घुस गए थे जिसको लेके कोई वीडियो बना रहा था। तो उस दिन मुझे मामला संज्ञान में आया था, मैंने संबंधित को निर्देशित कर दिया, 4th क्लास एम्प्लॉय को भी कर दिया कि इस तरह से कभी कुत्ता या कुछ भी आए आप भगा दीजिए, और अगर दोबारा इस तरह से कुछ होता है तो आप पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मैंने यही निर्देश जारी कर दिए हैं। जैसा कि डॉक्टर यहाँ के जो डॉक्टर हैं शरद कुशवाहा सामुदायिक स्वास्थ्य के अधीक्षक ने बताया है कि मामला संज्ञान में आया है, लेकिन इस तरह के जो वीडियो कहीं ना कहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जो वायरल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग के जो 4th क्लास के वर्कर्स हैं, जो वार्ड बॉय हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उन पर सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रहे हैं। मनीष अवस्थी, के न्यूज़, रायबरेली। वहीं जब इस पूरे प्रकरण को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया, कर्मचारी और बाकी के स्वास्थ्य कर्मचारी न होने के बावजूद कुत्ते और जानवर वहाँ टहल रहे हैं। मैंने गोद लिया है और सारा काम उसमें शुरू किया जा रहा है और ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज़ है हमारी। लापरवाही है, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? लापरवाही तो नहीं कहेंगे, कैसे जानवर घुस गया, कहाँ से घुस गया,
ये तो जांच का विषय है, दिखाते हैं। जहां एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार की तरफ से न जाने कितनी तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल का ऐसा मंजर सभी योजनाओं पर सवाल उठा रहा है। अब देखना ये होगा कि तमाम सुविधाओं के बीच ये असुविधाएं कब हल होंगी। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों से हमने स्वास्थ्य अस्पतालों की आपको तस्वीरें दिखाई, वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं वो भी आपको दिखाया। और ऐसे में बड़ा सवाल होता है कि थर्ड वेव की कितनी तैयारी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम बागेश्वर से इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। बागेश्वर से इस वक्त की बड़ी खबर, महसूस हुए भूकंप के झटके। भूकंप के झटकों से हिला बागेश्वर। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 रही। किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं। बागेश्वर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, महसूस हुए हैं भूकंप के झटके। बता दें कि भूकंप के झटकों से हिला बागेश्वर। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 रही। बागेश्वर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। भूकंप के झटकों से हिला बागेश्वर। और लगातार हम बात कर रहे हैं थर्ड वेव की कितनी तैयारी। आपको बता दें कि जहां देश में कोरोना की तीसरी लहर का संकेत मिल चुका है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सभी की चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा, जालौन और लखीमपुर खीरी में भी तीसरी लहर को लेकर तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। जिले प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य महकमे के आलाधिकारी तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करने में जुट गए हैं। लेकिन फिर भी लापरवाहियों की जो तस्वीर लगातार देखने को मिलती है, जो व्यवस्थाएं लगातार देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं अधिकारियों पर सवालिया निशान जरूर खड़ा करती है कि एक तरफ जहां हम थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य केंद्र हैं या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, CSC PSC है, वहां पर इस तरीके की लापरवाहियां क्यों देखने को मिलती हैं। कभी डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते, कभी अस्पतालों में गंदगी का अंबार लगा होता है, कभी तो कुत्ते अंदर बैठे होते हैं अस्पतालों के और कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं होता। इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो लगातार देखने को मिलती हैं। ऐसे में ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ अलग अलग जिले से संवाददाता जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि स्वास्थ्य विभाग का क्या रवैया है, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और थर्ड वेव को लेकर कितनी तैयारी है। हमारे साथ मनीष अवस्थी रायबरेली से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आमिर रजा लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ माजिद अरमान जालौन से जुड़े हुए हैं और राजेश शुक्ला हमारे साथ गोंडा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीष अवस्थी जी, मैं आपके पास आऊंगी और जिस तरीके से रायबरेली में आपने तस्वीरें दिखाई कि कैसे अलग अलग जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ऐसी 2 जगह से तस्वीर सामने आ चुकी कि वहां पर अस्पताल परिसर में जो है वो कुत्ते आरामगाह बनाए हुए हैं अस्पताल को, और वहां पर डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं रहते। तो क्या ऐसे हो रही है थर्ड वेव की तैयारी? जी बिल्कुल, मैं जैसे बता दूं कि जिस तरह से थर्ड वेव यानी कि तीसरी लहर आने की तैयारी में स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है, अगर उस तरह से बात की जाए तो यहाँ रायबरेली के अंदर ऐसे कुछ हॉस्पिटल हैं जो कहीं ना कहीं लापरवाही से पूरे दिन नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है गुरबख्शगंज का एक जदुआ टप्पा पड़ता था जहां पर एक कुत्ते वहां आराम कर रहे थे, जो डॉक्टर वो आराम थे, लेकिन डॉक्टर वहां पे नदारत थे। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि इस तरह के जो हरकतें जो डॉक्टर द्वारा लापरवाहियां बरती जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं थर्ड वेव आने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं ये चूक जरूर साबित हो रही है। वैसे ही एक मामला ये हरचंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आया, जहां एक नहीं, 2 नहीं, 3 कुत्ते वहीं फर्श पर बैठे रहते हैं, आराम कर रहे होते हैं और डॉक्टर और वहीं पे बैठे रहते हैं। लेकिन डॉक्टर ना वहां के 4 क्लास ना सफाई कर्मचारी, ऐसे कुछ कर्मचारी हैं जिन्होंने उसकी नजर उन कुत्तों पर भी नहीं पड़ती है। ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां की हैं, जो आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं, उनमें अगर इस तरह की चूक होगी तो कहीं ना कहीं जो है ये लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी होगी। जी बिल्कुल मनीष, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो है वो लगातार देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में जो व्यवस्थाएं देखने को मिली, और कहीं ना कहीं उस गलती की गुंजाइश तीसरी लहर में नहीं है, और हमें कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा कि तीसरी लहर और भी भयावह होगी तो जो व्यवस्थाएं हैं उनको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए।
लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता आमिर रजा भी लगातार जुड़े हुए हैं। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे, स्वास्थ्य विभाग की बहुत सारी तस्वीरें आपने लगातार दर्शकों को दिखाई हैं ग्राउंड रिपोर्ट में जाकर कि कैसे वहां पर अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। क्या थर्ड वेव की ऐसी तैयारी चल रही है? आपने जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की है कि आखिर क्यों स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारा नहीं जा रहा है? क्यों जो दूसरी लहर में गलतियां की गई थी उनको दोहराया जा रहा है? जी, लखीमपुर की अगर बात करें तो लखीमपुर में हमने आपको दिखाया कि दूसरे वेव पे किस तरीके से यहाँ पर अव्यवस्थाएं थी। लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दम तोड़ रहे थे, कभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से तो कभी दवाओं की कमी की वजह से। हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से दर्शकों ने देखा था किस तरीके से यहाँ पे कोविड सेंटर जो बनाया गया था वहां पर लोग अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहे थे। लेकिन तीसरे वेव की अगर बात करें तो प्रशासनिक दावों की पहले बात करते हैं। तो प्रशासनिक दावा जो कर रहा है वो पर अगर दावों पर अमल कर जाए तो शायद यहाँ के लोगों को परेशानी कम हो जी। जिस तरीके से ये बात आ रही थी कि थर्ड वेव जो होगा उसमें तमाम तरीके की बच्चों को उससे इफेक्टेड हो गए, उसको लेकर अगर हम बात करें तो लखीमपुर में पिछली बार जहाँ पर था कि कोरोना से निपटने के लिए सिर्फ जिला मुख्यालय पर ही इंतजाम किए गए थे, इस बार ये कोशिश की गई है प्रशासन की तरफ से, ये दावा किया गया है कि जिलों में जितने भी CHC PHC है उसमें जो दूर दराज के सुदूर इलाकों के जो तराई के क्षेत्र के जो CHC PHC है वहां पर कोरोना सेंटर बनाया जाएगा। वहां पर बच्चों के लिए चिल्ड्रंस वार्ड बनाए गए। इसके लिए यहाँ पर जो एक ट्रामा सेंटर था जो काफी दिनों से बंद पड़ा है, जिसको चालू करने के लिए लगातार बातें की जा रही। 5 साल से वो तैयार है, उसका इस्तेमाल अभी नहीं किया गया है। वहां पर भी कोरोना सेंटर बनाने की बात की जा रही, लेकिन इन सेंटरों पर मरीजों को क्या उपचार मिलेगा, इन दावों के परत अगर देखी जाए तो यहाँ पर अगर बात करें तो लखीमपुर में जिस तरीके से सेकेंड वेव में परेशानियां आई थी, ऑक्सीजन की कमी थी, उसके बाद तमाम विधायकों ने सरकार को प्रशासन को ये लेटर लिखे थे कि हमारे इलाके में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाए। तो हम आपको बता दें कि लखीमपुर के हर विधायक ने अपनी ये ऐलान किया था कि इतना पैसा हम यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ऑक्सीजन प्लांट का बनना नहीं शुरू हुआ है। जब बनना नहीं शुरू हुआ है तो वो कब अमली जामा बनाया जाएगा, कब वो जमीनी हकीकत पर उतरेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके की लापरवाही लगातार हो रही है, पिछले वेव में जिस तरीके से परेशानियां हुई थी लोगों को, ये दोबारा ना हो इसके लिए प्रशासन कर रहा है। लेकिन वो दावे हकीकत तक अगर अमल करें तब तो ठीक है, वरना यहाँ के लोगों के लिए हम आपको बता दें कि लखीमपुर जनपद जो है उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला है वो क्षेत्रफल के एतबार से, और ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पर जो 2-2 नदियां हैं, 3-3 नदियां हैं, चाहे घाघरा हो, चाहे शारदा हो, चाहे अबोहाना हो, ये जबरदस्त कटान करती है। यहाँ के 3 तहसीलें 4 तहसीलें पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित रहती हैं, यहाँ पर जलभराव की स्थिति रहती है। ऐसे में अगर थर्ड वेव आता है और वो जिस तरीके से आशंका जताई जा रही है कि 4 हफ्ते 5 हफ्ते 1-2 महीने के अंदर आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है बाढ़ का इलाका है, उस वक्त में लखीमपुर बाढ़ से ग्रस्त होगा। ऐसे में अगर थर्ड वेव आता है और तैयारियों की बात की जाए तो वो नाकाफी होगी और यहाँ के लोगों को परेशानी हो सकती है। क्योंकि हमने जब अभी तिकोनिया जाकर देखा था तो तिकोनिया का जो स्वास्थ्य विभाग का जो CHC है वहां पर पानी था, उसके लिए कहावत है कि CHC अगर जाना है तो मोटर बोट लेकर जाओ। तो ऐसी प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है, किस तरीके से? बिल्कुल आमिर, कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारने की जरूरत है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी अभी हम यहाँ पर लेंगे। आपको बता दें कि हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं कि थर्ड वेव की कितनी तैयारियां की जा चुकी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं और उनको कैसे सुधारा जाए इसकी कवायद भी तेज कर दी गई है। फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जोल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम लगातार बात कर रहे हैं थर्ड वेव की कितनी तैयारी है। लगातार आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी लहर में जो गलतियां हुई उन्हें पुनः न दोहराया जाए तो बेहतर होगा, ताकि तीसरी वेव से हम आसानी से निपट सके और जो अव्यवस्थाएं रही दूसरी लहर में उनको भी सुधारा जाए। और इसी पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जालौन से माजिद अरमान जी भी जुड़े हुए हैं। माजिद अरमान जी, आपसे जानना चाहेंगे, जालौन की अगर हम बात करें तो कितना तैयार है थर्ड वेव के लिए वहां का स्वास्थ्य विभाग? देखिए, बता दें कि जिस तरीके से प्रशासन ने बताया है कि जालौन में तीसरी वेव को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, उन तैयारियों की अगर हम बात करें तो यहाँ की आबादी, सबसे पहले हम आपको बता दें कि 15 लाख से ज्यादा यहाँ की आबादी है। अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 200 से ज्यादा यहाँ जिले में बेड के इंतजाम किए गए हैं। अगर इस तरीके से इंतजाम करते हैं 15 लाख की आबादी में, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की एक भूल हो रही है जिस तरीके से वो इंतजाम कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों के में जो एक वीडियो वायरल हुआ था उसमें साफ तौर से दिखाया गया था कि जो कोरोना के मरीज आए थे, संख्या इतनी बढ़ गई थी कि लोगों को अस्पताल के बाहर लिटाकर इलाज किया जा रहा था, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वीडियो वायरल हो रहा था। और इसी तरीके से अगर यही इंतजाम दोबारा से फिर करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी भूल रहेगी। और फिर तीसरी लहर जो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है, उनको बच्चों के लिए जो इंतजाम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इंतजाम में खमियां जरूर दिखाई दे रही है। इस तरीके से अगर इंतजाम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में एक खतरनाक वेव जो डेल्टा प्लस या तीसरी लहर जो खतरनाक आने वाली है वो एक बहुत बड़ा रूप धारण करेगी। उसको लेके जो इंतजाम है, यहाँ लोगों के सवालिया निशान बन रहे हैं। इस इंतजाम को लेके प्रशासन को चाहिए कि जिस तरीके से इंतजाम करना है वो इंतजाम ग्राउंड से लेके उनको इंतजाम करना चाहिए, ताकि पिछले दिनों जैसा जो एक रूप देखने को मिला था, लोग परेशान हो रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहे थे, लोगों पे इलाज नहीं हो पा रहा था, यहाँ डॉक्टर्स नहीं थे जो सही से इलाज हो सके। जी माजिद, आपसे जानना चाहेंगे, चिल्ड्रन वार्ड बनाए गए हैं क्या? क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों को काफी नुकसान होगा, हालांकि इस बात को कहा जा रहा है कि बच्चों को उतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जो चिल्ड्रन वार्ड है वो बनाए जा रहे हैं। तो क्या जालौन में भी ऐसे अस्पताल बनाए गए हैं जो बच्चों के लिए हो, डॉक्टर्स की तैनाती ठीक तरीके से की गई है क्या? 5 मिनट। देखिए, जिस तरीके से बच्चों के लिए चिल्ड्रन वार्ड्स बनाए गए हैं वो तो वार्ड्स तैयार हो गए, लेकिन आने वाला भविष्य ये नहीं बताता कि कितने बच्चे इस लपेटे में आएंगे। हालांकि उन्होंने तैयारी जो करी है वो तैयारी सिर्फ जो नॉर्मल तौर से तैयारियां होती है वो तैयारी यहाँ पर दिख रही है। प्रशासन को चाहिए तैयारी करें, जो एक बहुत बड़ी तैयारी है, बहुत बड़ा कोरोना से युद्ध है, उसको लेकर तैयारी करना चाहिए, ताकि जो चिल्ड्रन कोई 10, 20, 50 चिल्ड्रन तो है नहीं जिन्होंने 48 बेड चिल्ड्रनों को तैयार किए हैं। आईसीयू एंड आईसीयू मिला के 48 बेड जिस तरीके से उन्होंने तैयार किए हैं वो तो पर्याप्त नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं माजिद अरमान जी आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिर्फ 30-40 बेड, ये तो सिर्फ खाना पूर्ति करने वाली बात हुई, क्योंकि चिल्ड्रन वार्ड बनाने इसलिए बना दिए गए हैं क्योंकि 30-40 बेड पहले भी हमने देखा दूसरी लहर में कि बेड की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई। हमने देखा कि लोगों को जो सरकारी अस्पताल है वहां जगह नहीं मिल रही थी, प्राइवेट अस्पताल जबरदस्ती शिफ्ट किया जा रहा था और प्राइवेट अस्पतालों की कीमत इतनी होती कि लोग अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे और इलाज के अभाव में उनकी मौत हो गई। तो अगर इस तरीके से व्यवस्थाएं रखी जाएंगी तो उम्मीद है कि थर्ड वेव उससे ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि हम पहले से ही इन सब चीजों को लेकर सतर्क नहीं रह रहे हैं। मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनीष, जैसे कि भी माजिद बता रहे हैं कि जालौन में ये समस्या देखने को मिल रही है कि 15 लाख की आबादी है और चिल्ड्रन वार्ड सिर्फ 30 से 40 है, तो 30 से 40 बेड है उसमें, तो आखिर कैसे थर्ड वेव की ये तैयारी है? क्या रायबरेली में भी इसी तरीके की व्यवस्था देखने को मिल रही? जी बिल्कुल, मैं बता जिस तरह से जालौन ने हमारे साथी ने बताया कि इस तरह के लाखों की आबादी में 40 से 50 जो है वो कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर आने वाली है वो कहीं बन सकती है। वैसे अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में भी सारी व्यवस्थाएं जो स्वास्थ्य विभाग ने कंप्लीट कर ली, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बचा है जहां पर तक बन गए हो, वहां
न लगाया गया और सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की घटनाएं, जिस तरह के कारनामे, जिस तरह की लापरवाही स्वास्थ्य विभाग से निकलकर सामने आ रही है, अगर इस तरह की लापरवाही रहने वाली से थर्ड वेव में कहीं ना कहीं घातक जरूर बन सकती है। वैसे अगर बात करें तो उस तरह पूरे रायबरेली में आज भी प्रेस वार्ता करते हुए सीएमओ, जहाँ के जो सीएमओ हैं डॉक्टर बीरेंद्र सिंह ने ये सारे डॉक्टरों को आदेश दिए हैं कि कोई भी हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सारी व्यवस्थाएं वहाँ चाक चौबंद नजर आनी चाहिए। लेकिन वहाँ जो तैनात डॉक्टर हैं, जो वहाँ कहीं ना कहीं लापरवाही से इस तरह के मामले हैं, जो इस तरह की घटनाएं हैं, जो लापरवाही सामने निकल के आ रही है, वो कहीं ना कहीं इस दावों को फेल करती जरूर नजर आ रही है। जी ऐसे बिल्कुल। मनीष, आमिर भी लगातार जुड़े हुए हैं। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि अभी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे हैं, ऑक्सीजन की कमी हमने देखी कि दूसरी लहर में कितनी ज्यादा हुई, एक एक सांस के लिए लोग लड़ते रहे और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों ने अपनों को खो दिया। तो इस तरीके की समस्या ना हो, लेकिन अभी तक ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लखीमपुर खीरी में ज्यादा नहीं है। अगर बात हम बेड की करें तो बेड की क्या व्यवस्था है लखीमपुर खीरी की? अगर हम बात करें तो कितने बेड्स अवेलेबल हैं? या चिल्ड्रन वार्ड में जिस तरीके से अभी माजिद बता रहे थे कि सिर्फ 3 से 44 बेड ही उपलब्ध है, अभी मनीष रायबरेली में बता रहे थे कि यही व्यवस्था है, तो क्या लखीमपुर खीरी में भी यही व्यवस्था है थर्ड वेव को लेकर? ये आपको हम बता रहे हैं, डिटेल से बता रहे हैं कि लखीमपुर मुख्यालय पर जो चिल्ड्रंस वार्ड है वो दो चिल्ड्रंस वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें एक वार्ड में 12 बेड है, एक वार्ड में 15 बेड है। इसके अलावा यहाँ पर जो आईसीयू बनाया गया है, 10 बेड का जो आईसीयू, वो पूरी तरीके से तमाम सुविधाओं से सुसज्जित बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रामा सेंटर था, जहाँ पर लगभग 200 बेड का इंतजाम किया गया है, जहाँ पर अगर कोई कोरोना का दूसरी लहर आती है तो वहाँ 200 लोगों को एक साथ एडमिट किया जा सकता है। इसके लिए कोविड का L1 L2 जो पहले से 250 बेड का था, वो भी एक्टिव करने की। इसके अलावा जो इन्होंने एक बढ़िया बात बताई है, जो एक उम्मीद है कि जो CSC PSC पिछली बार यहाँ पर बंद कर दिए गए थे, उन CSC PSC को दोबारा चालू करके और उनको भी डेवलप कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है इस बात की कि जहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है, जहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोविड के मरीजों का इलाज होगा, उन संस्थाओं को, उन जगहों को सुसज्जित किया जाए। इसके अलावा डॉक्टर्स जो है, हम आपको बता दें कि सेकेंड वेव में यहाँ पर डॉक्टर्स की इतनी कमी थी और जो यहाँ पर लखीमपुर के तैनात डॉक्टर थे उनको हरदोई और दूसरे जनपदों में बुला लिया गया था, इसलिए सबसे बड़ी कमी यहाँ पर डॉक्टरों की आई थी। इसके अलावा बता दें कि यहाँ पर जो तैयारी रोकथाम की होती है, जिसके लिए लगातार कहा जा रहा है कि टीका ही इसका एकमात्र उपाय है, इसका बचाव का तरीका है। तो लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में अभी 2 लोगों का टीकाकरण अभी तक हो सका है और यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है उसकी भी कमी लगातार देखी जा रही है। एक दिन पहले ये बात बिल्कुल आमिर, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का अभाव, अव्यवस्थाएं जो हैं वो लगातार देखने को मिल रही है और इनको सुधारने की बहुत जरूरत है। इसीलिए हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट में जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और ये ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम आपको दिखा रहे हैं कि थर्ड वेव की कितनी तैयारियां चल रही हैं, व्यवस्थाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि हर अस्पताल में सिर्फ अव्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन अव्यवस्थाओं की संख्या ज्यादा है और उसे सुधारने की जरूरत है, क्योंकि तीसरी जो वेव है वो ज्यादा खतरनाक होगी दूसरी लहर से, और दूसरी लहर में जो गलतियां हमने की उनकी कोई गुंजाइश नहीं है तीसरी वेव में, वरना तीसरी वेव और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।